हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनूप मेडिकोस। आज हम इस वीडियो में एस्पिरिन टेबलेट के बारे में बात करेंगे, उसके ब्रांड के बारे में बात करेंगे, उसके यूज़ के बारे में बात करेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम उसके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। एस्पिरिन एक खुद में ही एक ब्रांड है, जिसका दूसरा ब्रांड है डिस्प्रिन, तीसरा ब्रांड है इकोस्प्रिन। यह तीनों अलग अलग ब्रांड के नाम से आते हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन होते हैं। एस्पिरिन में कॉम्पोजिशन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यह खुद में एक एसिड है, इसीलिए हमको एडवाइस किया जाता है कि हम इसे डायरेक्ट इंटेक ना करें। सबसे पहले इसे हम एक गिलास पानी में लेकर इसे उस पानी में एक टेबलेट खोल के डाल दें। यह घुल जाने के बाद हम इसे ले सकते हैं ओरली। हम डायरेक्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एसिड में कभी नहीं डिजोल्व होता। चूँकि हमारे स्टोमक में एसिड है और यह टेबलेट खुद में ही एक एसिड है। जैसे हमने बोला कि एस्पिरिन में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, यह एसिड नाम से ही एसिड हमें समझ में आती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें टेबलेट को खोल के डाल देते हैं और फिर हम घुल जाने के बाद से हम उस पानी को पी लेते हैं। इस प्रकार से एस्पिरिन हमारे शरीर में काम करता है। ये इसकी हाई डोज और लो डोज के बढ़ाने के और घटाने के क्रम में ही हम इसको अलग अलग कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लो डोज करने पर 75 से 350 mg अगर हम करते हैं तो हम इसको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। हाई डोज करने पे हमें इसकी अगर डोज हाई कर देते हैं तो इससे हमें हेडेक, पेन किलर के रूप में इस्तेमाल होगा और बहुत सारी फीवर के कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ाने और घटाने के क्रम से हम अलग अलग कंडीशन में इस एक ही दवा को अलग अलग कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि इसको बढ़ा और घटा के, तो हम इसको एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हमें 75 से 100 mg पर kg पर डे हम लेते हैं, तो यह एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन शो करेगा। हम अगर चाहते हैं कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एस्पिरिन को हम कंडीशन में इस्तेमाल 0.3 ग्राम टू 0.6 ग्राम पर डे हमें लेनी है। इससे हमें एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि एंटी प्लेटलेट्स यही दवाई शो करे, तो इसके लिए हमें 75 से 150 mg पर kg पर डे लेनी है। तो इससे हमें एंटी प्लेटलेट्स जैसे इफेक्ट हमारे बॉडी को मिलेंगे। यह लो डोज में कैसे एंटी प्लेटलेट्स शो करता है, इसको हम जानते हैं। जैसा कि हमारा आरबीसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्लॉट्स बनाते हैं, आरबीसी अपने आप में थक्के बनाते हैं। तो अगर हम एस्पिरिन लेते हैं तो यह क्या करता है, हमारे आरबीसी को ऑक्सीजन से बाइंड होने से बचाता है। इससे होता क्या है कि आरबीसी आपस में इकट्ठा नहीं होते हैं और यह ब्लड पतला कर देता है, जिससे हमें एंटी प्लेटलेट्स इफेक्ट दिखने लगते हैं। हमें एक बात की और भी ध्यान रखनी है कि हमें अल्कोहल के साथ इसे नहीं लेनी है। अल्कोहल के साथ लेने पर यह स्टमक ब्लीडिंग होने का चांसेस बना देगा। हमें ब्लीडिंग जैसे कंडीशन में नहीं लेनी है। हमें अस्थमा जैसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अस्थमा की और कंडीशन यह कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। हमें
हमें इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखना है। यह दवा बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं किसी भी दुकान में, पर हम इसे सही गाइडेंस में अगर प्रॉपर डोज में लेते हैं तो एक ही दवा को हम कई तरह से कई कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।